काफ़ी सारी बुलंद आवाज़ से शुरुआत करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ़ बिल-ग़ैर-वज़ीदिल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़लास समाउ ज़ात बराजन वल हुजबु ज़ात वरदाजन वल लैलु दाजन वल बहरु साजिद वल जबलन ज़ुलजल अस्सलातु वस्सलाम तहय्यद वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वअहले बैतिही तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मुताहरीन अल-मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लअनतुल्लाहि अला दाइमी अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन इस्लाम के साथ जिस बंदे को ना याद है कोशिश करो हुसैन इस्लाम की ज़ात पे इतनी बुलंद तर सलवात। अली मोहम्मद कज़ीम खालिक हमारे अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शफ़ी कबूल अता फरमाए। हम सारे कहते हैं काफ़ी दाद में बैठे जितनी भी दुआएं इस मुक़द्दस मुताहत व ज़िक्र में मांगी जाए ज़ाती दुनिया ने अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में मंजूर भी फरमाए कबूल भी फरमाए। रब्बुल हुसैन बेकुनसाइड जितने भी हाथ ज़िक्र शबीर में मांगने के लिए आए हैं मेरे मालिक तुझे सही बात करते हुए हाथों का वास्ता को ज़िक्र सिखा दिया वापस न ले। मेरे मालिक बड़ा पुरशोभ से ख़तरनाक सा ज़माना मेरे मालिक खरमात में भी हिफाज़त फरमा। मेरे मालिक माने मजलिस की इज़्ज़त में रिज़्क़ में बख्त में तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। मेरे मालिक सबसे बड़ी दुआ है कि हमारे की वारिस फलील असर हुस्न दुरान सरकार कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तजलील फरमा। हम गुनाहगारों की मांग से आपकी शिफ़ा फरमा। तमाम दुआ की मुस्तजाब के लिए सलवात नवाज़ बुलंद आवाज़ से ख़ाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म कितने लोग इबादत में फ़ा हो गया ज़िक्र हुसैन के वसीले से काफ़ी अर्से के बाद आप अज़ादार मुझे ज़्यादा नसीब होगी। बड़ी इज़्ज़त मोहतरम चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है जाने पहचाने चेहरे जाने पहचाने अज़ादार में बैठे हैं मेरे साथ के लिए मेरे वालिद जनाब जनाब मदर हाशमी साहब की अज़ादार में जहाँ जहाँ से अज़ादार में आई है मेरे साथ के लिए बात शुरू करते हैं कि जब तक आपका मिजाज चलेगा उसी मिजाज को मुताबिक सफ़र करते हैं। मुझे जितनी करना तो सवाल हो कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा खिताब अली को मानने वालों से है फूंकने वालों से नहीं है। सामने माना ज़बान से बोलना पूरी दूर जाते हो जहाँ तक कहना दे कि नौकरी सिर्फ 25 से 30 मिनट की नौकरी उसी के अंदर आपको सलाम करना है। बस इसी तरह मुस्कुरा के साथ समात फरमाते रहना ताकि हम आपसे दुआ नहीं पूछ सकें। कुरान मजीद की जो आयत मैं आज आपके सामने तिलावत करने लगा ये सूरह मुबारक के वल्लैल की आयत। बार बार ये दिल कर रहा था कि ये बात करें। अगर हाशमी साहब आपके मजमे में मेरे साथ लगा ले तो थोड़ी देर बाद आज आऊँगी इनके दिन अर्श में परवाज़ लेकिन चलना मेरे मिजाज में था। इस आयत में वो खुदाई नस्ल आदम को अपना एहसान याद करवा रहा। फरमाया वमाल अहदिन इंदहुम मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला बितिगाए वजहि रब्बिहिल आला। अल्लाह कहते मेरे हबीब ये आदम के लायक बच्चों से पूछ तो अब एक मिनट में आपने देने हैं कि 2 मिनट की कमी है फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद आपको याद होगा। अल्लाह कहते मेरे हबीब कि मैं अल्लाह किसी का मकरूज नहीं उसे कर्ज उतार। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब कि मैं अल्लाह किसी का हमसाया नहीं उसके हकूक का ख्याल रखता है। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब मैं अल्लाह किसी का बेटा नहीं कि मेरे ऊपर किसी का हक माना ना मेरा भी बेटा है उसके साथ बस 1 ही 2 मिनट आपने मिलकर देखे। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब मैंने सरे से लेकर
इंसानों से पूछ, हिवानों से पूछ, जिन्नों से पूछ, जब मैं अल्लाह ने किसी का कुछ देना नहीं तो इनके बावजूद इन्हें रिस्क देता हूँ, औलाद देता हूँ, सेहत देता हूँ, शिफा देता हूँ, रहमत की बात बता दूं, आपसे लेकर वो जो आखिर तक मुझे आखिर लालिम आपके हुसैन का नजर आ रहा है। पूरे पठान इस बंदे का भी याद नहीं चला करते, फिर वो हाथ अली को सोचने वाले का हो सकता, मानने वाले का नहीं हो सकता। खुदा कहता जब देना नहीं तो इनके बावजूद इन्हें रिस्क भी देता हूँ, औलाद भी देता हूँ, सेहत भी देता हूँ, शिफा भी देता हूँ, जिज़ा भी देता हूँ, रहमत का भी वादा किया हुआ है, जन्नत का भी वादा। जब देना नहीं तो फिर देता क्या? फरमाया इल्ला बंदे का वजह रब्बिल आला। खुदा कहता है आदम गुलाब कहने वाले वालों, शुक्र करो ये फिर को जो कुछ भी देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ। ये दुआ नहीं तो क्या है, ये खिलाफ में दुआ जिंदगी में हाथों में व्यस्त हो हुसैन के बाद दादी भाई चेहरे पे मुस्कुराहट वालों तो थक गए लेकिन आप थक गए, लेकिन इतना मेरे साथ बहुत रहना कि मेरा दिल लगा। क्या करें, मल्ले वालों में मारा का ज्यादा हो गया, आप ज्यादा बोला, पीछे वाले मुस्कुराते करें तो उनकी खैर हो। आपको तो कोशिश करनी चाहिए नौकर को शाबाश देना। ने कहा था मजलिस में आता वही उठाता जिसे लिखी रात दे रहे, जिसे लिखी रात आती उसको तो नमाज में हाथ नहीं भूलते हैं, मजलिस में कैसे हाथ भूले? क्योंकि सारा माने से बंदा बुलंद हो सकता है लेकिन शिया नहीं हो सकता। जो कुछ भी देता मजहुल्लाह के सदके में लफ्ज़ भेजिए ना तो खरीदार भी भेज दें, जिनकी जगह की फरिश्ते बिक के जिनकी जिस्म की थकावट मुझे नजर ना आए। अब हाशमी साहब उस बंदे को कैसे शिया जिसने काले कपड़े भी पहने, छत पे गाजी का अलम भी लगाया और उसे वजहुल्लाह का पता ना हो। सबसे पहले मेरी कौम सिर्फ मजलिस में आए ना, मजलिस को घर भी ले कि हमने मजलिस हुसैन से क्या लिया है, शऊर हुसैन लिया, फिक्र हुसैन लिया। हुसैन हमें यहाँ से शऊर दे के बचता है। तो सवाल हुसैन ने बता दिया कि करबला से पहले जंगों के असूल और थे, करबला के बाद जंगों के असूल और हो गए। क्या क्या है हुसैन बिन अली जी तो उस वक्त ही गया था जब तुझे नाम आने वाले मौरख ने भी जब करबला को लिखा तो उन सवाल उसने सफीन को जंग लिखा, बदर को जंग लिखा, ओहद को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, खंदक को जंग लिखा। हुसैन के दुश्मन ने भी करबला को जंग नहीं लिखा, करबला को वाक़े करबला लिखा, क्योंकि हुसैन ने 10 मुहर्रम को जंग का असूल ही बदल दिया था। तो सवालों करबला से पहले जंगों के असूल ये होते थे, ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, मेरे सलामत रहते थे, सीने छन्नी हो जाते थे, तलवारें कट जाती थी। हुसैन ने 10 मुहर्रम को जंग का असूल ही बदल दिया। हुसैन ने बता दिया थोड़े जीत गए, ज्यादा हार गए, प्यास जीत गई, दरिया हार गया। हुसैन ने कहा ये लाखों लेके आया था, मैं 72 चुन के लाया था, वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे, वहां खींच के लाया जा रहा था, यहाँ जनाब बुझा के उठाया जा रहा था, वहां आने को कोई तैयार नहीं था, यहाँ जाने को तैयार नहीं था, वह हर भी कह रहा था कि मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं वापस चला जाऊंगा। इधर हुसैन के 72 में हर भी कह रहा था कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, कल मैं शहीद हो जाऊंगा, कल मेरा खून इस्लाम के काम आ जाएगा। हुसैन ने कहा खींच के लाया जा रहा था, यहाँ जन्नत देकर उठाया जा रहा था। हुसैन ने कहा मेरा दुश्मन मुबारक भी जब करबला का लिखेगा तो ये लिखने का मजबूर हो जाएगा। इधर से मेरा अकबर निकला था, उधर से 20,000 भाग गया था, इधर से मेरा कासिम निकला था, उधर से 30,000 भाग गया था, इधर से मेरा गाजी निकला था, उधर से 50,000 भाग गया था। हुसैन ने कहा मुबारक लिखेगा शहादातों में हजारों भागे थे, शाह 72 में एक भी नहीं भागा है। दवा नहीं तो क्या है ये खिलाफ में जो आप उठा रहे हैं वो हुसैन के नाम भागे तो बस करे मसला नहीं है, क्योंकि जिसम थकते हैं इसलिए थकते। लाइव चलिए दुनिया देखिए, हर मजहब का बंदा में सुनता है कि हाशमी साहब हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं ग़ैरत से। जिससे मुस्तफा अली को मोहम्मद मानते हुसैन इधर एक पन्ना फन है, एक सुनना भी फन है। जितना हर बंदा पढ़ नहीं सकता उस तरह हर बंदा सुन भी नहीं सकता। माशाल्लाह आपकी जान भी है, आपका ज़दारी में नाम सुना है कि कौन सा वालों का यार अच्छा है, इतनी मुझे कीमत देते रहने कि मेरे अंदर का खतीब मत मिले। वहाँ लाखों में हजारों भागे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागे। आज मौलवी मस्जिद के मैदान में बैठ गया था यजीद और हुसैन की जंग, चलो मान ली यजीद और हुसैन की जंग,
लेकिन इनको दोनों का तारफ तो करवाना है ना। बुजुर्ग बैठे हो, बुजुर्गों का बैठना मौजा, बुजुर्गों से मदद नहीं मांगो, सिर्फ दुआ मांगो। जवानी एक चुप करके मैं इतना दुख होगा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी शबीर इमाम के लिए बनी। जवानी बाजार में तय हो तो जवानी पे लानत होती है। जवानी शबीर मौला के काम आ जाए वो ले सलाम बने, बात होगी तो बाबे ना होगी, चाबी दूर हुसैन मौला को सलाम जरूर। शाम वाला शाम वाला अपनी दादी की जुर्रत को लेके चला, तेरा मदीने वाला अपनी दादी की तहारत को लेके चला। मालूम तो बोलो, शाम वाला अपने दादे के लालच को लेके चला, तेरा मदीने वाला अपने दादे की सहावत को लेके चला। कौन सा वाला? शाम वाला फुरुम फुरुम को लेके आए, तेरा मदीने वाला छोटू छोटू को लेके आए। जो काम शाम वाले के फुरुम को बहुत बड़े लगे, वो काम तेरे मदीने वाले के छोटू को बहुत छोटे लगे। आज तेरा शाम के शहजादा इतना बुज़दिल था, इतना बगैरत था, इतना डरपोक था, उसने कम से कम 36 मुल्कों में खाता लिखा था, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद का फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद का फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद का फौज भेजो। और इतना बहादुर और दलेर था मेरा मुर्शिद हुसैन, ये 72 कभी चिराग बुझा बुझा के कहता था, जिसने जाना है जाओ, जिसने जाना है जाओ, माने तो क्या मुतफारा के नहीं, वो पीछे वाले सरदार नहीं, वो नाम बात नहीं, कभी कभी मेहरबानी करते हैं, ये देंगे जो आगे फंस गए। ये 72 चिराग बुझा बुझा के कहता था, जिसने जाना है जाओ। हाशिमी साहब एक बात करने को पता नहीं दिल का अल्लाह की कीमत, अगर तो 200 वालों आपने मुझे दे दी कीमत इतना मेरा दिया तो जन्नत के दरवाजे तक आपका नौकर हो, लेकिन मुझे कीमत तोल के चाहिए। किताब ना दिखाऊं मेरा अब्बा ही, जो दे के न माने वो अपना ढूंढे। अपने आप को रियायत नहीं दे रहा हूँ तो अली का दुश्मनी मेरा कुछ नहीं लगता। अब शबे बात सुदयाल में है, एक बात बता दूं, करबला मेरे भाई सिर्फ रोने का नाम नहीं, ठीक है? हुसैन को रोना हक है, हकीकत है, इबादत है, सच। हुसैन को रोना इतनी इबादत है कि हर इबादत इसी के अंदर, लेकिन करबला की हकीकतें कुछ और भी। और करबला का एक मंजर देखा, शब अशूर 9 मुहर्रम की रात, मेरे मुर्शिद साहब ने अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास जी मौला, अब्बास सब चिराग बुझा। बड़ी कीमती बात है, ये सुनने के लिए तो मुझे खुद इतना आता है, मैं अपने आप को दाद दे लेता हूं, हो सके आप इतनी दाद न दे सको जितना मेरा दिल है। अब्बास चिराग बुझा, अब्बास को चिराग बुझाए। मेरे मुर्शिद हुसैन ने अपने 71 साथियों को बुलाया। अब जो हुसैन जुमला गाना बोलो तो सुनना, हुसैन फरमाते मैं हुसैन इब्न अली हूं, मैं रसूल का बेटा हूं, मैं बतूल का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं हसन का भाई, मैं चाहूं मैं जमीन को आसमान का, हाथ उठाने से किरात मिलेगी, सर मारने से बंदा बुलंद हो, आसमान को जमीन का, मशरक को मगरब का, मगरब को मशरक का, शुमाल को जनूब का, जनूब को शुमाल कर दूंगा कि बंदा मुझे रोक नहीं सकता। सैफुल माते को तुम्हें हुक्म देता हूँ, मैं नाना का दामन, पापा का दामन, बड़े भाई का दामन, दीन का दामन, बख्शिश का दामन, जन्नत का दामन, जाओ जागना जागना बड़ी कीमती बात, जाओ चिराग बुझा, फिर रोशन किया था पूरे पूरे। सैफुल माते मैंने कहा नहीं जाओ, सैफुल माते आवाज चिराग, फिर गिरे तो फिर सैफुल माते मैंने कहा नहीं जाओ, जब तीसरी मरतबा हुसैन ने कहा ना जाओ जाओ, उस वक्त हबीब इब्न मिज़ाह अर्श छोटा बात बोली है, कहता मौला ये जो आप हमें बार बार हुक्म दे रहे हैं जाओ जाओ, किधर जाए? शायद वो दिखाना नहीं था जो मूसा ने भी नहीं देखा। जब हाथ उठ गया ना हाथों को मेरा सलाम किया, जिस बंदे ने हाथ नहीं चाहे अलग नहीं हाथ शिया था ना, बाकी ये नहीं सदा में किधर जाए? शायद वो दिखाना नहीं जो मूसा ने भी नहीं। अब हाशिमी साहब ये हदीस हज़ार का नाम पड़ता है कि अगर एक आंसू जिक्र शबीर में आ गया तो जिंदगी के सारे गुनाह ऐसा। अभी मिसाल देखिए कपड़ा, अब ये बाजार से खरीदेगा तकरीबन 200-300 का मिलेगा। मैं मजलिस पर क्या आया तो हाशिमी साहब उन्होंने कहा सन तो बेटा मेरा ये कपड़ा मुझे
साथ दे रहे बात यानी मेरे कहना ये काफी अगर शबीर मियां ने तो जिंदगी गुलाम बड़ी कीमती बात जी कपड़ा मुझे मैंने कहा मेरे बाप की जगह मैं आपका बाप की जगह इज्जत करता हूं मैं हूं कपड़े का मालिक जब नहीं देना चाहता तो क्यों दूं उन्होंने कहा ये सर कपड़ा है 300 का मैं तुझे 10,000 देता हूं जी कपड़ा मुझे मैंने पहले बता चुका मैं कपड़े का मालिक जब नहीं देना चाहता तो क्यों दूं एक और आदमी मजमे से उठा उसने कहा ये सर आशिक साहब तुझे 10,000 का तो मैं तुझे 1 लाख देता हूं कपड़ा मुझे पहले बता चुके मैं कपड़े का मालिक जब नहीं देना चाहता तो क्यों दूं बड़े बड़े सरदार बैठे हैं एक और आदमी उसने कहा अच्छा तुझे 10 लाख देता हूं कपड़ा मुझे मैंने कहा मैं पहले बता चुका मैं कपड़े का मालिक जब नहीं देना चाहता तो क्यों दूं अब वो सर उठाने के लिए हुसैन वाले बैठे मजमे में से सामने से एक मलंग उसने मेरे सामने जेब में हाथ डाला 10 रुपए का नोट निकाला और कहा अली हसन न्याज़ हुसैन देने भी 10 रुपए हैं कपड़ा लेना भी जरूरी है सबसे पहले आप बोले अब जो हाथ के साथ में खुद सलाम देना भी 10 रुपए कपड़ा लेना भी जरूरी है मैंने दे दिया मैंने सर के नीचे गया बाहर के वकील ने आके आगे मुझसे झगड़ा करने लगे कैसा पागल है 10 लाख में नहीं दिया 10 रुपए में दे दिया मैं तो हाथ ही बांध सकता मैंने कहा सरकार मेरी आपके साथ लड़ाई बनती नहीं शरीयत बार से भी नहीं बनती मुशक्कियत बार से भी नहीं बनती फितरियत बार से नहीं बनती उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं हूं कपड़े का मालिक मेरी मर्जी में 10 लाख में ना दूं मेरी मर्जी में 10 रुपए में दे दूं कि बंदा मुझे रोक नहीं सकता कौन सा वाला बस इतनी सारी बात है जो आज तक जबल मौलवी को समझ नहीं आ रही जन्नत का खालिक अल्लाह है मालिक हुसैन है अब हुसैन की मर्जी हजारे दांत पे ना दे शबीर की मर्जी आंसू में जन्नत दे तू बोलने वाला कौन है शरीयत हुसैन घिन है ना मरियत पसंद आई ना मरियत हुसैन घिन है नफीस रूहें दा रिस्क रोजी नफीस तबीयत हुसैन घिन है ओए यजीद बुआ को नहीं हुसैन फिजा कुमार सदेले यजीद बुआ को नहीं सुना अब आपने बात की मुझे एक बात याद आ गई अगर है इजाजत तो बोलूं कीमतों के तौर की कीमत चाहिए अब मौलवी तूने तो पाकिस्तान की दीवारें काली कर दी है शिया काफिर शिया काफिर शिया काफिर शिया काफिर काले कपड़े पहनने वाले काफिर है मुझसे सुनने वाले काफिर है मुझसे पढ़ने वाले काफिर है भोंग भोंग के मौलवी तेरे जुबानें बंद नहीं होती आज इतने अजीम सरदारों के सामने लाइव चलिए दुनिया मुझे देख लिया आज इतने अजीम सरदारों के सामने अली असहद अपने काफिर होने के ऐलान खुद मिंबर पे करके जा रहा है तू अपने मुसलमान होने के ऐलान जुम्मे की नमाज में कर दिखा जो ना बोला तो मुझे बनता हुसैन बोला था मौलवी मैं वैसे काफिर हूँ जैसे तेरी निकाह में अबू तालिब काफिर था और तू वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान था तुम्हारी तो क्या है लेकिन बस आखिर जगह जाने लगा इतनी बात ही करूँगा बहुत बड़े सीयत गुजरे शायद शीख मुस्लिम नकवी से उन्होंने अपने दौर में एक जुमला लिखा उन्होंने लिखा था कि ना पूछ मेरा हुसैन क्या लिखा था शीख मुस्लिम ने शायद उस कलम को भी पता ना हो कि मैंने क्या लिखा सिर्फ शहीद मुस्लिम नकवी की कलम में लिखा अल्लाह की पूरी कायनात में 5 हस्तियां 5 जिनकी ज़बान से लफ्ज़ जारी हुए कि ना पूछ मेरा हुसैन क्या अब बस ये जुमला सुनो फिर मुझे पहली हस्ती 3 शबाब सारा जहान मैंने जब इसे कहा जिब्राइल 1 लाख फरिश्ते नहीं 1 लाख फरिश्तों का कबीला जब एक कबीले में 10 लाख फरिश्ते होते हैं यार जाके साफ करना कितने फरिश्ते 3 शबान को जमीन पर उतरे फरिश्ते पे फरिश्ता फरिश्ते पे फरिश्ता अब कौन सा वालों उतर वहां रहे हैं जहां फुतरस से अपने गड्ढे में पर्स जबरील को देखे जबरील भाई खैरियत है क़यामत आ गई है मैं कहा बहुत उसने कहा सारे फरिश्ते तो जमीन पे जा रहे हैं जबरील कहता क़यामत नहीं आई क़यामत का मालिक आ गया
आगे कौन हुसैन? जब जनाबे आदम को सजदा हुआ था उस वक्त फितरत से पर कटी हुई, फितरत ने आदम को सजदा किया था, पानी मांगी, इब्राहिम से पानी मांगी, नूह से नहीं मांगी। आदम से लेके ईसा तक नबियों को छोड़ो, हुसैन का नाना दुनिया में है, फितरत से पानी मांगने नहीं गया। जमाने का मुश्किल कुशा है मेरा अली, 13 रजब को अल्लाह के घर में है, फितरत से पानी मांगने नहीं गया। हुसैन के मत नहीं है, फितरत से पानी मांगने नहीं गया। जब 3 शवाल को जबरील ने कहा ना हुसैन आ गया है, उस वक्त फितरत से अपने गड्ढे में पर समेटे जबरील को देखा था, जबरील भाई आज मुझे उठा के ले जा, चूंकि मेरा हकीम आज आया है, आज मुझे उठा के ले। मैं जानबूझ के जोर नहीं लगा रहा ताकि तुम सांस ले लो, क्योंकि बाद में जबरील फरिश्ते से कहा ले चलो हुसैन के पास। मेरी रूह ने जबरील का रास्ता रोका। मैंने कहा सरकार ये मुजरम है, गुनाहगार नहीं है। मुजरम होना और चीज है, गुनाहगार होना और चीज है। शफाअत गुनाह पे है, जुर्म पे नहीं। मैंने कहा अल्लाह को मुझे अपने पीछे से उठा के लेके जाना, अल्लाह से पूछ तुझे से लेके जाना ये नहीं जाना। उस वक्त जबरील मुझे देखे तो तू भी मेरे मुर्शिद हुसैन का जाकर ना हो तो मैं तुझे मार मार के धुम्बा बना देता। तुझे पता नहीं है अगर चूल्हे वाले ने हाँ कर दी तो उसकी ना भी हाँ में बदल जाएगी। अगर चूल्हे वाले ने उसने कहा ले चलो हुसैन के पास। जबरील ने फितरत का चेहरा पे देखा तो परेशान, तुझे लेके जा तो रहा परेशान किया। जबरील भाई लेके जा तो रही हो, पर मिल जाएगी, वहां से शर्मिंदगी तो नहीं होगी। उस वक्त 1 लाख फरिश्तों के कबीले के सामने मलकूती ताकत को सब करके हजरत जबरील ने फितरत को देखा, फितरत ला तसअलनी अल हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। उसने कहा क्या हुसैन जो न पूछो। जबरील कहता तुझे नहीं पता अल्लाह के मुजरम को अल्लाह के हाथ से छुड़ाने वाला हाथ सिर्फ हुसैन। वरना मैं दलील देने लगूं तो 1 मिनट क्या 10 मिनट क्या मैं कहने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा कि अल्लाह का मुजरम को अल्लाह के हाथ से छुड़ाने वाला हाथ सिर्फ हुसैन है, सिर्फ हुसैन है। मैं दलील देने लगा हूं। हजरत हुर ने हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पहली मुलाकात मंजिल जिस्म पे की है। जब 1000 सिपाही लेकर आए, यजीद फौज का जरनैल बन गया, हुसैन का रास्ता रोका। ये पहली मुलाकात हुर की है। दूसरी मुलाकात हुर ने हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 10 मुहर्रम वाले दिन की है। जोहर की नमाज के बाद आया है, असर की जमात से पहले आया है। आते हुए हुर को हुसैन ने देखा। हुसैन कहता हुर जा जा जल्दी शहीद हो जा। मैंने हुसैन के ऊपर सजदा किया। मैंने जितनी नमाज़ें हुर पढ़ कर आया है सारी बातिल है, रोजे बातिल है, रुकू बातिल है, सुजूद बातिल है, क़ियाम बातिल है, हज बातिल है। अभी हमने थोड़ी देर के बाद असर की जमात करवानी है। इसे एक दफा तो कहते हैं कि नमाज पीछे कर दे ताकि जन्नत का दीदार हो जाए। उस वक्त हुसैन मुझे देख के कहते तू भी इंसान का बच्चा बन। अगर मैं आज हुर को नमाज पर हाथ के मैदान में भेजूं तो कल सारे मौलवी ठोक ठोक के कहेंगे इससे वही नमाज लेगी है, इससे वही नमाज लेगी है, इससे वही नमाज लेगी है। वरना मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि जन्नत नमाज में नहीं मोहब्बत हुसैन में है। 5 मिनट में जन्नत नमाज में नहीं, मोहब्बत हुसैन में। सरकार मुस्तान देखा ले ऐसे सरकार पर जाइए जी। तो सबसे पहले सरकार नाना हुसैन मेरा छोटा भाई है, फितरत को पर मैं दूं। अब जनाब ज़ारा की झोली में हुसैन है, नबी कहती बाबा हुसैन मेरी झोली में, फितरत को पर मैं दूं। आप सरकार मेरे क्या नाम कहते हैं अगर आप नाराज ना हो तो हुसैन के आने खुशी मुझे बहुत मैं तुम चारों चुप रहो। अल हुसैन मिन्नी व इना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से पर मैं दूंगा। जब हुसैन ने कहा ना कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से पर मैं दूंगा। माँ की चोली में हुसैन ने करवट बदल कर नन्हे नन्हे हाथ नाना के सामने बाय कहता नाना अगर इसने आपसे पर लेने होते तो रबियुल अव्वल में आता। जो पहुंच गए हसन भाई आपसे लेनी होते 15 रमजान को आता। बाबा आपसे लेनी होते 13 रजब को आता। आज आया सरकार मुस्तफा ने कहा जबरील इसे उठा, इससे हुसैन से नहीं हुसैन के झूले की लकड़ी से मस्त। अब हाशमी साहब ने 1 लाख पे उस बंदे के नाम ले तो जो मेरी बात की रद्द पेश करे तो न बोले तो भी मुजरम हुसैन का बनता है। जब जिब्राइल फितरत को हुसैन के झूले से मस्त कर रहा था अभी तक उस झूले में हुसैन सोया भी नहीं था। जब जिब्राइल फज़ाइल की आखिरी हद पे और गुर्बत की आखिरी हद पे हुसैन खड़ा है। ये सारा पढ़ेंगे तो जुमले गुर्बत के पढ़ते हैं, ज्यादा देर की गुर्बत नहीं, सिर्फ 1 या 2 मिनट। आज के साथ एक बहुत बड़े सीर ज़ाकिरीन गुजरे सी साबर शबीर वाले
तो सवाल उन्होंने हमारे लाहौर में जुमला पढ़ा, तो उसके बाद लाहौर वालों ने पढ़ने नहीं दिया। तेरी कैफियत का मुझे नहीं पता, तो होगी देख फसीले थे तुम्हारे। तो कहते हैं लाहौर वालों, हम शहीदों को ना एक दुख खा गया। कौन सा? तो कहते हैं कि दुख इसी बात का है कि जहां ज़ैनब का कत्ल होना चाहिए था वहां हुसैन हो गया, और जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के ज़ैनब चली। तो हाय कर रही हो तो जेली की बेटी ने खिला दिया। आज के बंदा हाय नहीं करता, हाय वही करता जिस जेली की बेटी खिला दे रहा है। अल्लामा मोहम्मद महदी से किसी ने सवाल किया कि आप इतने बड़े आलम हैं, हर इमाम की हर शहादत मनाते हैं, चेलम सिर्फ हुसैन का मनाते हैं। मातम करके वो कहता है कि जो भी इमाम रुखसत हुआ है ना वो कफन पहन के गया। एक गरीब हुसैन था जो बगैर कफन के दफन हो गया। जो हाय करे तुझे खिलाफ कर 10 लाख का भी मजमा बंदे जाकर आना सुन लिया, फला जाकर आना पड़ेगा। लेकिन आशमी साहब जो शाम से आती है वो तुम्हें सुन लिया। ये जो हाय करते हो अली की बेटी है, उसमें इतनी हाय करी कि शाम तक अली की बेटी तुम्हारा फुर्सत हो जाए। अगर नसीब बस कहते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा ना, जब मैदान में अर्श लगा हुआ होगा, तो अर्श एक आवाज आएगी, हाय गरीबी। जिब्राइल कौन है जो आज के दिन हाय की सदाई लगा रहा? जिब्राइल कहेगा मेरा मालिक तेरा वली अली है। अल्लाह कहेगा या अली तू मेरा असदुल्लाह है, तू भी हाय की सदाई लगा रहा? अली फरमाएगा मेरा मालिक जरा पूरी जमीन पे देख, जो भी कब्र से उठ रहा है वो कफन पहन के आ रहा है। एक मेरा गरीब हुसैन है जो बगैर कफन के आ रहा है। तो हाय कर रहे तुझे अली की बेटी ने किया, तो जनाब ज़ैनी कहने की चादर का वादा शर्मा के हाय लगा। इतनी है करी कि शाम तक अली की बेटी तुम्हारा पुरसा कबूल। जब अली चुप हो जाएगा फिर एक आवाज आएगी, हाय गरीबी। अल्लाह कहेगा जिब्रील आप कौन है? जिब्रील कहेगा मेरा मालिक आप खुद हुसैन है। अल्लाह कहेगा हुसैन तू क्या है कि सदाई लगा रहा? उस वक्त मैदान में अर्श तुम्हारे माँ की हलकों से भर जाएगा। हुसैन मेरा मालिक मैं बेटा था अपने बाबा अली का, बगैर कफन के मेरी बाबा की है निकल गई है। मेरा मालिक जरा शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की सकीना थी जो बगैर कफन के सजाद में दफन कर। बहुत सारे ने जुमला मैंने पढ़ा, मोला मुझे हिम्मत देना कि मैं जुमला पढ़ सकूं। हाशमी साहब मर जाता है ऐसे नहीं कि जो गुर्बत का जुमला ना पढ़। तुम्हारे इलाके की मिसाल की बात है हाशमी साहब, भाई गरीब होना तो बहन अपने बच्चों से कहती भाई से कुछ चीज ना मांगे। तुम्हारा भाई गरीब है ऐसे दोस्तों में शर्मिंदा हो जाएगा। भाई के घर चली जाए तो भाई से कहती मैं तुझसे कुछ चीज नहीं मांगी, मैंने तुझसे लिबास नहीं मांगना, तू मेरा गरीब भी रहा है, मैं इसी मेरे चोले में गुजारा कर लूंगी। अब मैं बीबी से कहता बीबी ये मुझे मौत दिन करौने की खिला दे। लेकिन जब खुद जानती है, जब उसी गरीब की बहन दुनिया से जाती है ना, तो उसी भाई की बुला कहती मैंने सारी जिंदगी तुझसे लिबास नहीं मांगा, तुझसे कुछ चीज नहीं मांगी, तेरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे करे हैं, आज मुझे कफन खुद पहना। वरना दुनिया कहेगी गरीब की बहन थी किसने कफन दे के उठा लिया। अब तो हाय करना कर तेरे नसीब की बात है। हद मातम ने करे तो बीबी से माफी मांगी। पता नहीं कितना गरीब था, जितना भी गरीब था हुसैन, ज़ैनब आलिया ने हुसैन को कफन माफ नहीं किया। सजाद ने पट्टी आबाद कफन भूपी को पहनाया। जितना भी गरीब था मशहद के शहंशाह रज़ा मासूमा कुम ने रज़ा को कफन माफ नहीं किया। पता नहीं कौन सा वाला कितना गरीब था सजाद के 4 साल की सकीना सजाद से कहती रही है सजाद तुम इन्हें कफन ना पहना, और सजाद तुम मेरा गरीब फिरा है, और सजाद ये दुश्मन नशार है, और सजाद तुम मुझे से मैंने चोले में दफना। जुमला पढ़ना मुझे माफ बोलो, अगर सीधे से माफी मांगे जुमला पढ़ मुझे माफी देना, क्योंकि मुझे हिम्मत देना मैं जुमला पढ़ सकता। सिद्धांत में बैठे हुए तो दोनों बहन भाई काफी दिनों के बाद सकीना सजाद के सामने, सजाद ने बाहें फैलाई। सजाद जी सकीना, सजाद तो ईमान है, ईमान के सीने में कायनात के इल्म होता है। आज मैं तुझसे एक मसला पूछ रहा हूं, मुझे माफी देना। सजाद कहता सकीना पूछ। कहते सजाद की जो प्यास होती है, प्यास इसकी कितने मंजिलें होती है? इतने में जनाब ज़ैनी पहली कहती मांगना चाहती है सजाद, इतने मुश्किल सवाल ना पूछ सजाद। सजाद कहता
दवा ना सकीना मुझे भाई समझ के नहीं आए। अब आए कहती कितनी मंजिल होती है? सजाद कहता सकीना जो प्यास की पहली मंजिल पे हो ना सकीना, उसे जमीन और आसमान के दरमियान दिखाई नहीं देता, धुआं धुआं नजर आता है। मातम करके कहती है इस मंजिल पे मेरा भाई कासिम था। 10 मुहर्रम की कासिम ने मेरे पापा से कहा था चाचा हुसैन मुझे जमीन और आसमान के दरमियान दिखाई नहीं देता। सजाद प्यास की दूसरी मंजिल क्या होती है? सजाद कहता सकीना जो प्यास की दूसरी मंजिल पे हो ना सकीना, उसकी जबान तालू से लग जाती है, फिर जबान खुलती नहीं। मातम करके कहती इस मंजिल पे मेरा पापा हुसैन था। जब 10 मुहर्रम थी अकबर ने कहा था बाबा मेरी जबान तो तुझसे भी ज्यादा खुश है। अगले जुमले पे तो हाय करना का तेरे नसीब की बात है। सजाद प्यास की तीसरी मंजिल क्या होती है? सजाद कहता सीना प्यास की तीसरी मंजिल मछली की होती है। जब पानी से निकलती है ना तो पानी के लिए तड़पती है। मातम करके कहती इस मंजिल पे मेरा भाई असगर था। जब हुरमला कुत्ते ने तीर मारा था कभी पानी के लिए मुंह खोलता था, कभी वक्त करना तो मातम करना तो बीवी से माफी मांगी, अब मुझे मार दो तो या खुद मातम करना। सजाद प्यास की चौथी मंजिल क्या होती है? मातम करके कहते सजाद जो प्यास की चौथी मंजिल पे होना सकीना, उसका गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाता है, हड्डियां अलग हो जाती, गोश्त अलग। मातम करके कहती सजाद देखना सजाद मेरा गोश्त हड्डियों से जुदा हो गया। और सजाद मुझे इतने तमाचे लगे हैं तेरा सजाद मोला कहता कि करबला से लेकर शाम तक हरामी शिवर काम सिर्फ तो करता था जब मेरी पुश्त पे ताजिया ने मारता, या जब इस हरामी का जी करता एक हाथ से सकीना के बाल पकड़ता, दूसरे हाथ से तमाचे मारना शुरू कर देता। सकीना को कहते सजाद इसको क्या मेरे चेहरे पे अब न मारे, सजाद मेरे चेहरे पे गोश्त नहीं सिर्फ हड्डियां पर